सो फ्रेंड्स, ये देखिए महादेव का महल। लेकिन महादेव खुद कहाँ है? तो अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं महादेव को यहाँ लाती हूँ। हमारे रीति रिवाजों में ऐसा ही चलता है। शाम को दरबार सजाया जाता है। जब शिव अपने घर चले जाते हैं तो उसके बाद दरबार को इकट्ठा किया जाता है। महादेव की विदाई सुबह के टाइम होती है और उस टाइम एक पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है। हमारे बकरे ही आंगन में अकेले रह गए हैं और जो हमारे महादेव वो चले गए। हे एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने कल वाली वीडियो देखी थी जिसका द एंड यहीं पे ही हुआ था और मैंने इस रूम में जितने भी पकवान बनाए थे वो ला के रखे थे और यहाँ पे जो हमारा महादेव सजा है वो सिर्फ बकरे हैं और दिया है और रोट है और कुछ फ्रूट्स है। तो आज हम शिव जी का महल सजाएंगे और वो महल किस तरीके का होगा तो वो आज की वीडियो में आप देखेंगे। और आज की वीडियो में आप देखेंगे शिव जी की विदाई, मतलब हमारे पहाड़ी कल्चर में किस तरह से शिव जी को स्वागत करते हैं और किस तरह से उनकी विदाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ शिव जी की दरबार को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पे शिव जी की दरबार को बना रही हूँ और वो दरबार किस तरह से होगा तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो महादेव का महल है वो बनके तैयार हो चुका है। तो मैं दिखाती हूँ कि हमने महादेव का महल किस तरीके से बनाया है और क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। तो मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज़ के बारे में बता। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा महादेव का दरबार। तो इस तरह से महादेव का दरबार बनाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि महादेव का महल किस तरीके से बनाया गया है, पकवानों से ही बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो पकवान है ये बड़े हैं, ये पुलडू है और शकली और चूड़े, और ये तो फ्रूट्स हैं, बेर वगैरह वगैरह। और आप यहाँ देख सकते हैं ये ना पूरा महादेव का आंगन बनाया है, ये वाला जो पकवानों से घिरा हुआ है। तो ये गेट है जहाँ मैंने खापर की थाली रखी गई है और खापर का मतलब वह ये है कि ये भगवान शिव का भोग है और इसमें जितनी भी हमने यहाँ चीज़ें यूज़ की है वो सब पकवान मिलाया गया है मिक्स करके, और तो ये भगवान शिव का भोग माना जाता है। और फिर ये गेट है, ये दोनों आप देखो पकवान से भरा हुआ ये गेट, और गेट के अंदर ये शिव का आंगन है जहाँ दिया जलाया गया है। तो ये है शिव का आंगन और शिव के आंगन में है बकरे। ये देखिए एक बकरे, वैसे तो बहुत सारे बकरे बनाए होते हैं लेकिन मैंने ना 2 बकरे और एक मेढ़ा हुड़ बनाया है, मेढ़ा बनाया है। तो ये देखिए, और दिया जलाया है और अनाज रखा है। फिर ये रोट है, रोट का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसे भी भगवान महादेव का भोग माना जाता है और ये भी साल में सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ हमारा छोटा सा एक मंदिर है और मंदिर में ये शकली, तो शकली को माना जाता है बर्फ़। तो ये एज ए बर्फ़, मतलब उनका दरबार बर्फ़ से ढका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दर्शाया जाता है कि भगवान शिव का जो दरबार है वो बर्फ़ से ढका है, तो बर्फ़ बनी है शकली। तो ये है हमारा पहाड़ी महादेव का घर। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि महादेव का घर तो दिखा दिया है, महादेव का दरबार, लेकिन महादेव खुद कहाँ है? तो अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं महादेव को यहाँ लाती हूँ। तो आपने देखना हमारे महादेव, पार्वती और गणेश जी किस तरह के हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पार्वती, गणेश
पार्वती और महादेव। तो हमारे पहाड़ी कल्चर में इस तरह के बनाए जाते हैं। तो इनको हम यहाँ पे रखेंगे, ये पार्वती, इनको यहाँ हम रखेंगे, और ये है हमारे भगवान शिव, इनको भी हम रखेंगे यहाँ पे। भगवान शिव यहाँ पे है, और गणेश को रखेंगे हम यहीं पे। गणेश जी यहीं पे विराजमान रहेंगे हमारे घंटी के पास। तो आपने यहाँ पे देख लिया हमारे शिव जी, पार्वती और गणेश जी। तो इस तरह से हमारे पहाड़ी कल्चर में होता है। और अब जैसे कि मेरा आज फास्ट है, तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि हम फैमिली में यहाँ पे 2 ही हैं, बेटे बाहर हैं, तो हम दोनों ही पूजा करेंगे। तो अभी देखना आप हम किस तरह से पूजा करते हैं। और व्रत पूजने के बाद और व्रत को खोलने से पहले हम गौ माता के लिए अन्नदान करते हैं, और वो वही अन्नदान करते हैं हम जो भोग में चढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पोल्डू लिया है और खापर लिया है, क्योंकि खापर में वो सारी चीज़ें मिलाई गई हैं जो यहाँ पे हमने भोग के लिए चढ़ाई है। तो इस तरह से जो भोग वाला पानी भी है, गंगा जल और दूध वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे 7 बारी फेर करके मैं उससे अपना व्रत खोल रही हूँ। और इसके बाद जो ये पोल्डू है ये जाएगा गौदान के लिए। तो हमारा जो इस तरह से व्रत का पूजन होता है, जो मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो जो ये वाला धूप है ना हमारा, ये ट्रेडिशनल धूप है और जड़ी बूटी वाला धूप है, तो हमने यही जलाया है आज। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वातावरण ये धूप से धुआं धुआं बना है, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक नेचुरल खुशबू जो होती है ना, जड़ी बूटी वाली खुशबू, तो वो वाली खुशबू आ रही है। तो अभी आपने लास्ट में देखा है जो मैं वो पानी पीने से पहले जो मैंने इस तरह से किया 7 बार, तो वो अभी व्रत मैंने तोड़ा है और वो गौ माता के लिए रखा है सबसे पहले। तो अब खाएंगे हम खाना, और जो हमारी पूजा अर्चना है वो तो हो गई है। जब हम बचपन में होते थे तो क्या होता था कि खाना खा के फिर हम सबके घर को जाते थे महादेव देखने कि किसने किस तरह से महादेव बनाया है, किसने किस तरह से महादेव बनाया है। तो इस तरह से हम जाते थे, लेकिन अब ये नहीं हो पाता है। ये मतलब बच्चे तो जाते होंगे, लेकिन अब लेडीज़ें तो नहीं जाती होंगी शायद। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक एक करके सबके घर में जाए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उनके साथ जाऊंगी, अगर कोई नहीं आया तो मैं सो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:45 हो चुके हैं, और तो मैं उठ गई हूँ, क्योंकि हमें महादेव जो हमारे पहाड़ी कल्चर में ना, तो सुबह सुबह महादेव को फिर उठाते हैं, फिर उनको ना घर भेजते हैं। तो अब मैं महादेव को उठाऊंगी और इनकी विदाई करूंगी। तो आपने देखना कि हम किस तरह से महादेव की विदाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे कल्चर में महादेव को सुबह एक स्पेशल लोकगीत गा करके उठाया जाता है, जो कि मैं अभी
इस वक्त गुनगुना रही हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैं थोड़ी सी पंक्तियाँ बोल देती हूँ कि खड़ो जाली बालिया बउआ पानी बटैले गो कौआ, यानी कि भाई जो महादेव जी आप खड़े उठ जाओ, क्योंकि बाहर कौवा बोलने लगा है और उसने ना पानी भी झूठा कर दिया है। तो इस तरह से एक बच्चे की तरह महादेव को उठाते हैं। और साथ में मैं पूजा भी करी हूँ और साथ में ये अपना ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग है महादेव का वो गुनगुना रही हूँ। महादेव को उल्टा होके निकालते इस तरह से, मुंह अंदर की ओर करते हैं। खड़ो जाए बाड़ी बाबा लो खड़ो जाए। सो फ्रेंड्स, महादेव की विदाई के बाद बारी आती है महादेव के दरबार को इकट्ठा करने की। तो जो भी जितने भी पकवान यहाँ पे महादेव के दरबार के लिए लगाए गए हैं, तो इन सभी पकवानों को इकट्ठा किया जाता है। और जो भी ये पकवान है, आप सोच रहे होंगे कि इतने पकवान का हम करेंगे क्या, हम 2 ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी पकवान हमने यहाँ लगाए होते हैं इनको हम इधर उधर बांटते हैं अपने सगे संबंधियों को। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जितना भी दरबार में लगाया गया था वो अलग अलग करके इकट्ठा कर रही हूँ मैं। तो अभी आपने देखा होगा कि महादेव का दरबार हमने इकट्ठा कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हमारे रीति रिवाजों में ऐसा ही चलता है। शाम को दरबार सजाया जाता है। जब शिव अपने घर चले जाते हैं तो उसके बाद दरबार को इकट्ठा किया जाता है। तो मैंने भी देखो यहाँ पे इकट्ठा किया है, यहाँ पे और यहाँ पे। और हमारे दरबार के आंगन में रह गए हैं हमारे बकरे, रोट और दिया। तो ये जलता रहेगा, जब तक दिया जलता रहेगा तब तक हम यहाँ से इन रोट, बकटू और जो चावल वगैरह रखे हैं उनको नहीं उठाएंगे। और जब दिया बुझ जाएगा, जब भी कल बुझेगा या फिर शाम को बुझेगा, तो उसी टाइम हम इनको उठाएंगे। और फ्रेंड, जो ये दिया है ये अखंड दीप है, मतलब ये जलता ही रहना चाहिए। तो ये दीप सारी रात जलता रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सोई थी आज। और तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे जो पकवान इकट्ठे किए हैं दरबार के लिए लगाए गए थे वो पकवान, तो इन पकवानों को भोग के रूप में बांटा जाता है। तो बाद में हम इनको बांटेंगे। जो भी प्रसाद है यहाँ पे पकवान लगे हुए, बड़े, पुलडू, चकली, चूड़े, जो भी है, फल फलवार, तो हम इनको ना सबको फ्रेंड्स इसी के साथ ही मैं लेती हूँ विदा। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।